बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि कैसे वह आश्रम के महंत महात्मा जी महाराज श्री को गादी पर बैठाना चाहते थे, परंतु महाराज जी उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, स्वीकार्य नहीं करते। तो आगे क्या होता है, क्या वह महंत महाराज श्री को बैठाने पर सफल हो जाते हैं? नहीं, जानिए। उमर हजूरी पहुँचे लेकर कागज के संग अपने को, हाकिम के सन्मुख जा करके रजिस्ट्री करवाने को। कहते कि उमर हजूरी नामक स्थान पर हमारे मतलब तहसील जो वहाँ की पड़ती थी, वहाँ पर हमें ले जाते हैं और क्या करते हैं, हाकिम के सामने, तहसीलदार के सामने जाकर खड़ा कर देते हैं। क्यों? हमारे नाम वहाँ पर उस पूर्ण आश्रम की रजिस्ट्री करवाने के लिए। देवयोग से उस दिन छुट्टी थी, सुनवाई हुई नहीं, लौट आए हम वापस यो की त्यों ही बात रही। कहते हैं कि अगर संबंध सच्चा है तो परमात्मा भी आपका साथ देता है। देवयोग इस प्रकार बैठा, कुछ योग संयोग इस प्रकार बन गए कि क्या पता उस दिन वह महंत जबरन या किसी प्रकार भी हमें बातों में लेकर हमारे नाम आके रजिस्ट्री करवा देते, परंतु कुछ संयोग इस प्रकार बने परमात्मा की कृपा से कि वहां पर उस दिन छुट्टी थी, तो इसलिए हम वापस आ गए, जो कि तो वहां पर कोई बात आगे बढ़ ही नहीं पाई। धन्यवाद भेजा परमात्मा को, हम बड़े प्रसन्न हुए, चाह रहे थे जो देना हमको, प्रातः वापस सौंप दिए। हमने बड़े ही अपने हृदय के भाव से परमात्मा को धन्यवाद किया, उनका आभार व्यक्त किया कि जो हम चाह रहे थे, चलो हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियां सौंपी जाए, और देव योग से इस प्रकार की थी कि वहां पर छुट्टी मिली, और जो वह हमको देना चाह रहे थे हमने सब उनका प्रातःकाल ही वापस कर दिया। रख कर सब ही कुछ आगे, कर प्रणाम छुट्टी मांगी, कुछ मत पूछो महंत जी ने किस प्रकार मंजूरी दी। कि सब उनके सामने जो भी हमारे पास जिम्मेदारियों के साथ जो हमें भी उन्होंने सौंपा था, हमें कोई भी कार्यभार संभालने के लिए, हमने बड़े ही प्रेम भाव के साथ उन महात्मा जी के समक्ष रख दिया और उनसे आज्ञा मांगी कि महात्मा जी कृपा करके हमें यहाँ से विदा कीजिए, हमें छुट्टी दे दीजिए। और ये तो मत पूछो ही आप सुंदर साथ जी कि किस प्रकार उन्होंने, कितनी हमें ऐसी उनसे विनतियां करनी पड़ी, प्रार्थनाएं करनी पड़ी कि हमें उन्होंने मंजूरी दी। धन्यवाद प्रभु का किया हमने बारंबार, प्यारे हमने बारंबार, भली मुक्ति दी आपने हमको प्राणाधार। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कहते कि धन्यवाद किया हमने प्रभु का, पार ब्रह्म परमात्मा बारंबार कोटि कोटि हमका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी हमें जिम्मेदारियों से मुक्ति दिला दी। अरे मेरे प्राण के आधार, मेरे प्रीतम, आपने हमें इस से बहुत मुक्ति दिलाई, इसका हम आपसे बार बार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। कमली और लंगोटी अचला लेकर भाग पड़े अपना, बस अपना श्रृंगार यही था अपनी इतनी सी दुनिया। कहते हैं कि अपनी कमली, लंगोटी और अचला लेकर वहां से हम तुरंत प्रभाव के साथ भाग निकलते हैं कि कहीं वह महंत दोबारा हमें पकड़ ना ले और जिम्मेदारियां दोबारा देने की मन में ठान ना ले। और हमारी यही छोटी सा श्रृंगार था, एक कंबली, एक अचला, एक लंगोटी, बस ये छोटी सी दुनिया में हम
उस समय सीमित थे। इसके बाहर हमारा कुछ भी नहीं, किसी माया का, किसी प्रकार का लोभ लालच हमारे मन में नहीं था। तांडुर होकर शोलापुर नाप धरी कुछ ही दिन में, ठहरे जाकर एक मंदिर था हनुमान का पंचमुखी में। तांडुर होते हुए फिर हम शोलापुर पहुंच जाते हैं और यह यात्रा हम कुछ ही दिनों में परिपूर्ण कर लेते हैं। और फिर वहां पर हम एक मंदिर है हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर, वहां पर जाकर हम विश्राम करते हैं। यहाँ साधुओं में बस केवल मौज लिया करते थे हम, साधनाएं करते रहते थे उस अतीत की हरदम। कहते कि यहाँ पर बहुत ही साधुओं का मेला लगा रहता था। उन साधुओं में हम अपनी परमात्मा की खोज में मौज में रहा करते थे। और जो हमने पूर्ण यात्रा में, जो हमारी पूर्व यात्रा थी, जो हमने साधनाएं की थी, उन साधना में हम अपने व्यस्त रहते थे। शोलापुर से चल करके हम पांडरपुर में जा पहुंचे, चंद्रभान का था सुर में तट, रामबाग में जा ठहरे। के शोलापुर से चलकर आगे फिर हम पांडरपुर नामक स्थान पर ठहर जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रभान का एक सुर में तट था, बहुत ही अच्छा तट था, और रामबाग नामक स्थान पर हम ठहरते हैं। बिता दिए 2 मास यहीं पर, वही नियम रखा हमने, 60 रोज पश्चात यहाँ से शुरू किया चलना हमने। कि यहाँ पर भी हमने 2 महीने तक विश्राम किया, 2 मास तक हम यहाँ पर ठहरे, लेकिन हमारा नियम वही रहा कि ज्यादा दिन हम कहीं पर ठहरते नहीं थे। एक जगह हमने 2.5 साल बिताए, तो वहां पर हमें जिम्मेदारियों का भार पड़ने को ही था, तो हम केवल 60 दिन के पश्चात फिर यहाँ से अपनी यात्रा आगे को प्रारंभ करते हैं। जैन और मनमाड़ आदि कल्याण मार्ग से होकर के पहुंच गए बंबई बालकेश्वर में हम ठहरे जा करके। कि जैन, मनमाड़ आदि और कल्याण के मार्ग से होते हुए हम बंबई पहुंच जाते हैं। तो बंबई में बालकेश्वर नामक स्थान पर हम जाकर ठहर जाते हैं। 2 ही माह यहाँ भी ठहरे, गए न आसन छोड़ कहीं, प्रभु चर्चा हर वक्त यहाँ भी मूर्तियों में रहती थी। कि हम जो बालकेश्वर नामक स्थान पर ठहरते हैं, यहाँ भी हम केवल 2 मास तक टिके, केवल 60 दिन तक यहाँ पर भी हम रुके। और यहाँ भी केवल और केवल जितने भी महानुभव वहां पर होते थे, सब में केवल प्रभु की चर्चा होती रहती थी। एक महात्मा के संगीत से उठा पुनः अपना आसन, हमें गोमती द्वारका जी की लगी चुपपुटी और लगन। कहते एक महात्मा जी का संगीत सुनकर हमें कुछ ऐसी चटपटी से अपने मन में लगी कि हमें तो द्वारका जी जाना है। तो हम वहां से पुनः अपना आसन उठाकर द्वारका जी की ओर निकल पड़ते हैं। बाई जानकी के जहाज पर बैठ द्वारका जा उतरे, तीर गोमती एक महात्मा की कुटिया पर जा ठहरे। कहते कि बाई जानकी के जहाज पर, जानकी बाई के एक जहाज पर हम जाकर बैठ जाते हैं और कहाँ उतरते हैं, सीधा द्वारका। द्वारका जाकर वहां पर हम गोमती नदी के किनारे पर एक महात्मा जी की कुटिया में ठहर जाते हैं। कुछ दिन के पश्चात यहाँ से बैठ द्वारका पहुंचे हम, वहां एक नरसिंह मंदिर था, उसमें जाकर ठहरे हम। तो यहाँ पर भी हम कुछ दिन अपने बिताते हैं और द्वारका में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर एक नरसिंह का मंदिर था जहां पर हम ठहरते हैं। गए द्वारका धाम सुबह जब दर्शन करने हम मिलकर, 17 आने का राजा का देना पड़ता था जाकर। कहते जब सुबह सुबह द्वारका मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पर सब हम जब मिलकर गए तो वहां पर एक नियम था कि वहां के राजा को 17 आने का टैक्स यानी कर हमें चुकाना होता था हर किसी को। खड़े हुए दर्शकों को 2 लाइन में हमने पाया, हमने कारण पूछा तो है इस प्रकार का बतलाया। कि काफी दर्शक वहां पर लाइन में खड़े थे और हमने देखा कि बहुत भीड़ वहां पर लगी हुई है। दर्शक लाइन में थे और वहां पर 2 लाइनें बनी हुई थी
जब हमने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कारण बतलाया क्या, यही प्रथा है कर देने की, पहले वह दाखिल कर दो, उसके बाद छाप चंदन की लगवा कर दर्शन कर लो। कहते वहां का इस प्रकार का नियम है कि प्रथा इस प्रकार की है कि लाइन में लगना है, पहले कर वहां पर दाखिल करो, कर चुकाओ, फिर चंदन छाप वह लगाएंगे, उसके बाद ही दर्शन करने की अनुमति है, उसके बाद दर्शन कर लो। पक्की छाप अगर लगवा लो तो जब तक चिन्ह रहे तब तक रोक न सकता कोई, दर्शन उसे अवश्य मिले। दो प्रकार की छाप वहां पर थी, एक कच्ची छाप टेम्परेरी छाप, एक पक्की परमानेंट छाप। पक्की छाप जब तक उस पक्की छाप का चिन्ह अपने हाथ पर रहेगा तब तक कोई भी रोकने वाला नहीं है, जब चाहो दर्शन वहां पर जाकर कर सकते हो। अपने साथी पर पैसे थे उसने हमें सचेत किया, अपना घबराओ पैसे हैं मैं ही दाखिल कर दूंगा। कहते कि जो हमारे साथ महात्मा थे उनके पास पैसे थे, उन्होंने हमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि आप घबराओ मत, हमारे पास पैसे हैं, हम आपके नाम का कर भी चुका देंगे। नहीं महात्मा जी हम तुमसे पैसा कभी नहीं लेंगे, जब हम बेपैसे वाले हैं दर्शन यूं ही कर लेंगे। कहते महाराज जी भी अपने नियम के पक्के थे कि किसी से कोई एक पैसा भी नहीं लेंगे। कहते हैं कि नहीं महात्मा जी हम आपसे 1 रुपया तक, 1 पैसा तक नहीं लेंगे। अरे हम तो बिना पैसे वाले हैं, जब हमारे पास 1 पैसा तक नहीं है तो हम बिना पैसे के दर्शन करेंगे, दर्शन हो तो ठीक, ना हो तब ठीक। खड़ी हुई थी लाइन लगी जो बेपैसे वालों की, खैर मनाते थे बेचारे दर्शन दिलाने वालों की। एक लाइन अलग से वहां पर लगी हुई थी जो कि बिना पैसे वालों की थी, जिनके पास 1 पैसा भी नहीं होता था और उनको दर्शन करने थे, वो उस लाइन में खड़े होते थे और वह खैर मनाते थे कि उनको कोई दर्शन करवा दे। सब फकीरी फुकरा बैठे रटते थे राधे राधे श्याम, हम भी जा बैठे उन्हीं में रटने लगे श्याम का नाम। कहते जब समा पर फकीर महात्मा साधु संत बैठे थे जो कि बस एक ही कार्य था उनका, राधे श्याम यही नाम रट रहे थे, तब भी जाकर उनके बीच बैठ गए और हमने भी श्याम का नाम रटना प्रारंभ कर दिया। एक बड़ौते के अफसर दर्शन करने को जब आया तो एक कोलाहल सा उसके साथ साथ मचता आया। तो बड़ौदे के एक जो अफसर थे जब वहां पर दर्शन करने आते हैं तो उनके बाद जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो एक कोलाहल सा वहां पर मच जाता है, काफी शोर मच जाता है कि कोई बड़ा अफसर वहां पर दर्शन हेतु आया है। अजी हमें दर्शन करवा दो महाराज, किंतु नहीं सुनता था कोई उन बेचारों की आवाज। सब जो फकीर थे, जो साधु थे, सब उन अफसरों को बोलते थे कि हमें दर्शन करवा दो, परंतु उनकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। कोई गिड़गिड़ाता फिरता पैरों को पकड़ रहा, कोई दुआ देता फिरता था, कर जोड़े फिरता कोई गिड़गिड़ा रहा था उनके समक्ष, कोई पैरों को पकड़ रहा था, कोई कहता कि हम तुम्हें दुआ देते हैं, कोई हाथ जोड़कर खड़ा था, परंतु कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। किंतु ना सुनने वाला कोई, हमने जब ये जांच लिया तो फिर सुना अफसर को हमने बकना शुरू किया। तो हमने देखा कि भाई उनकी कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है, पर हमें पता हो गया, प्रतीत हो गया कि यहाँ पर कोई सुनेगा नहीं, तो हमने भी अपना बकना शुरू कर दिया। क्या लोगे ऐसे दर्शन में जो करवाते हो अपमान, क्या तुम समझ ना पाए अभी यहाँ है पैसे के भगवान। तो सभी साधु संतों का हम बोल देते हैं अपनी लहजे से, अपनी आवाज में जोर जोर से, अरे क्या करोगे तुम्हें ऐसे दर्शन का, जब तुम्हें कोई यहाँ पर दर्शन करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे यहाँ पर तो सिर्फ पैसे वाले के भगवान है,
तुम्हें यहाँ पर दर्शन करने का कोई भी अधिकार मालूम नहीं होता कि आपको यहाँ पर कोई दर्शन करवाने वाला भी है। जाओ पहले भिक्षा मांगो, तत्पश्चात यहाँ आना, करो इकट्ठे पैसे पहले, सब 17 आना। कहते हैं अपने आक्रोशित भाव में महाराज जी कहते जाओ पहले तुम सब जाकर भिक्षा मांगो और 17 आने इकट्ठा करो, एकत्रित करो, उसके पश्चात यहाँ पर दर्शन के लिए आप आ सकते हो, क्योंकि केवल यहाँ पर पैसे के ही भगवान हैं। पैसे का भगवान न बातें करता है कंगालों से, यहाँ भाई बातें होती है केवल पैसे वालों से। महाराज जी अपनी वाणी में स्पष्ट कर देते हैं कि भाई यहाँ सिर्फ पैसे वाला भगवान है और कंगालों से जिनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है उनके यहाँ का भगवान उनसे बातें नहीं करता। यहाँ का जो भगवान है केवल पैसे वालों से ही बातें करता है। राधे श्याम अगर बजना है तो जंगल में बैठ बजो, यहाँ नियम ऐसा है पहले पैसा दो तो दर्शन लो। कहता अगर भैया तुम्हें राधे श्याम नाम की रट ही लगानी है, राधे श्याम नाम का जाप ही करना है, तो एक कार्य करो, तुम जाकर जंगल में बैठ जाओ। यहाँ पर तो केवल पैसे वाले का ही कार्य होता है कि पहले पैसा दो और फिर दर्शन लो। भनक कान पहुंची अफसर के, आकर के बोला हमसे, अभी आप क्या बोल रहे थे, सुना रहे थे ये किससे? कि हमारी जो बातें थी, जो हम चाह रहे थे वही हुआ। हम चाह रहे थे कि उस अफसर के कानों में हमारी बातें पहुंचे और वह भनक उनके कानों में पहुंच जाती है, पर हमारे पास होकर बोलते हैं आकर, हाँ भैया आप क्या कह कहकर सुना रहे थे, हमें भी जरा बताइए। सुनते ही उनसे हम बोले, यह है वह खड़िया पलटन जिसकी कोई न सुनने वाला, इनको कहते थे भगवान। कहते कि हम तुरंत उनके पूछने के पश्चात बोल देते हैं कि ये जो भी साधु संत बैठे हैं वह खड़िया पलटन है कि जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, और उनको क्या है भगवान कह रहे हैं जो पैसों का है केवल। पड़े पड़े प्रातः से जिनको सायंकाल हो जाता है, आखिर को उठकर बेचारा विवश चला ही जाता है। कहते कि ऐसी खड़िया पलटन है जो राधे श्याम का नाम जपते हुए सुबह से शाम तक यहाँ पर पड़ी रहती है, परंतु फिर भी इनको कोई दर्शन कराने वाला नहीं मिलता। तो ये क्या करते हैं बेचारे, हताश होकर उन्हें वापस निकल जाते हैं। 17 आने 3 रोज में भी ये मांग ना सकते हैं। कहते अगर 3 दिन लगातार भी भिक्षा मांगे तो 17 आने तो ये 3 दिन में इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे। हुई चेतना सी एक अंदर अफसर के सुनकर अपनी, कर्मचारियों और प्रबंधकों से जाकर के कहा तभी कि हमारी बातों का प्रभाव कुछ अफसर के हृदय पर पड़ता है। उनको चेतना से जाग जाती है और तभी वहां के प्रबंधक और कर्मचारियों को वह सूचना देते हैं, क्या जब इन कंगालों के पल्ले फूटी कोड़ी एक नहीं, तुम्हें कहां से ला कर देंगे, दे दो आज्ञा इनको भी। लो भैया, कहते हमारा काम यहाँ पर हो जाता है, अफसर के कानों में हमें बात डालनी थी और हमारी बात वहां पर पहुंच जाती है, और अफसर वहां के प्रबंधकों और वहां के जो भी कर्मचारी थे उनसे कहते हैं कि भैया जब इनके पास एक फूटी कोड़ी तक नहीं है तो ये तुम्हें कहां से देंगे, तुम एक कार्य करो, इनको भी दर्शन की आज्ञा दे दो। तभी चाप चंदन की लेकर आया एक निकट अपने, इस पूरी लाइन की उसने अपने को ही बस लीडर समझे। कि तभी चंदन छाप लेकर एक बंदा वहां पर आ जाता है, और जो पूरी लाइन थी बिना पैसे वालों की, हमें उनका इन्होंने लीडर समझ लिया कि भैया इनका लीडर है, तो हमारे पास वह सबसे पहले आ जाता है। क्योंकि हमने शोर मचाया था उस लाइन में ज्यादा, अपने ही शब्दों से अफसर किया दर्श पर आमादा। क्योंकि हमने ही उस लाइन में खड़े होकर सबसे ज्यादा शोर मचाया था कि भैया बिना पैसे वालों को भी दर्शन तो किसी न किसी प्रकार हो जाए, और अफसर को जो किया था दर्शन कराने पर मजबूर, वो हमने ही किया था। देखिए प्राणाधार सुंदर साथ जी, किस प्रकार महाराज जी हमेशा से ही अपने साथी संतों के साथ साधुओं के कार्य के लिए
अपने आप को आगे झोंक देते हैं। जहाँ पर वह दर्शन करने के लिए प्रथम बार जा रहे हैं और वहाँ पर खड़िया पट्टन के साधु बैठे हैं, उनके लिए महाराज जी पकना शुरू करते हैं ताकि अफसर के कानों में बातें जाए और वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है। देखिए महाराज जी का भाव सीधा यही है कि अपना फायदा नहीं, दूसरों की सेवा करनी है। अपना स्वार्थ को त्याग कर दूसरों का भला करो, उसमें ही अच्छा सुख, सच्चा सुख है। तो प्यारे सुंदर साथ जी आगे देखे क्या होता है, जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।